आप देख रहे हैं 11 बजे की 11 खबरें और सबसे पहले आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए यूपी सरकार हर स्तर पर मुस्तैदी से जुटी हुई है। सीएम योगी मुंबई में हैं फिलहाल और आज सीएम योगी के मुंबई दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री बैंकर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यूपी में निवेश को लेकर सीएम आमंत्रित कर रहे हैं इनको। आज मुख्यमंत्री का मुंबई में रोड शो भी होगा। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये बैंकर्स जितने भी हैं मुंबई में, उनसे मुलाकात के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले कदम बढ़ाया गया, जहां पर कई देशों से एमओयू साइन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में निवेश लाने को। और इस समय अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसे देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है और पूरी उम्मीद है कि यहां से भारी मात्रा में निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। Presence of the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji in the city of Mumbai, and as a banker and a part of the financial system, we feel very, very enthused with the stability, the law and order situation, the trust and confidence which the state of Uttar Pradesh is building. As a state which is, if it was a separate country, the 5th largest country in the world with 25 crore people, is dramatically transforming. And it is giving us confidence with progressive policies for economic development, particularly with more than 90 lakh MSMEs. तो आप सुन रहे हैं, आप इस समय कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ को सुन रहे थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। और इस तरह से न सिर्फ कोटक महिंद्रा बल्कि तमाम जो बड़े बैंक्स हैं उनके सीईओज के साथ मुलाकात की गई है। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से अपने इंटरेस्ट को दिखाया है और उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर भी उत्तर प्रदेश की तरफ से कई बड़ी बातें रखी गई हैं। आज ये बैंक्स के साथ सीईओ की मीटिंग, और अब आपको बताएंगे बॉलीवुड जगत की बड़ी हस्तियों के साथ भी मीटिंग का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बड़े बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग का कार्यक्रम है और फिर रोड शो भी होना है। और आइए सीधे रुख करते हैं मुंबई की तरफ, जहां से हमारे सहयोगी वसीम इस समय लाइव मौजूद हैं। वसीम, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मीटिंग कर रहे हैं तमाम बड़े बैंकर्स के साथ, बड़े बैंक के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे हैं। नजरें उनकी रहने वाली है बॉलीवुड की किस बड़ी हस्तियों के साथ वो मुलाकात करते हैं और उनका रोड शो भी होने वाला है। लेकिन आज जब से थोड़ी देर पहले बैंक के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है, उससे क्या निकल कर आया है? क्या निवेश का कोई बड़ा रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो ये बैंकर्स के साथ बैठक हुई है, ये बैठक काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो सबसे अहम किरदार कहीं ना कहीं बैंकर्स का भी आता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंकर्स का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। ये बैठक अपने आप में एक अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही है। कई बैठकों के बाद जो बैंक के CFD थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का उल्लेख ज़रूर किया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे में वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट करने की, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के इन्वेस्टमेंट को रखा जा सकता है, वहाँ पैसे लगाए जा सकते हैं। सभी का अपना ये मत रहा। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार जो परिस्थिति बदलती हुई नजर आई है, जो बैंकर्स का कहना है, उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा रास्ता देखने को मिल सकता है। तो बैंकर्स की जो बैठक हुई है काफ़ी सकारात्मक हुई है और सभी ने कहीं ना कहीं इस बात पर जोर दिया है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोले जा सकते हैं, इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। तो इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता था और ये बैठक एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। तो ये बैंकर्स की मीटिंग के बाद अब इंडस्ट्रियल्स की मीटिंग होनी है। करीब 12 बजे इसी हॉल में इंडस्ट्रियल की मीटिंग होगी, जहाँ पे जो यूपी गवर्नमेंट के जो अधिकारी है वो भी मौजूद होंगे और जिस तरह से यूपी में बेहतर सुविधाएं दी जा रही है उस पर जोर दिया जाएगा। जहाँ तक बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड का एक कनेक्शन हमेशा से रहा है, पूरे देश भर में इसका नाम है, दुनिया के लोग इसे जानते हैं।
तो ऐसे में बॉलीवुड को किस तरह से एक प्रगतिशील रास्ते बनाते हुए यूपी में ले जाया जा सके, इस पर भी चर्चा की जाए। तो शाम की जो बैठक है वो काफ़ी अहम होने वाली है, जिसमें कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर मौजूद होंगे। इस बैठक में जोर ज़रूर दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री की रुचि उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी, क्योंकि एक जब फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर आती है तो टूरिज़्म पे भी इसका सीधा असर दिखाई देता है। तो विदेशी निवेश भी आने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियाँ अगर उसमें शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। और ये बैठक के बाद यूपी में क्या एक बड़ा फिल्मी सेट देखने को मिल सकता है, या फिल्म जगत के लोगों की क्या दिक्कतें हैं जो दूसरे राज्यों में होती हैं, तो उन दिक्कतों को यूपी में ना हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये जो दिन है काफ़ी अहम दिन है। पहली बैठक जो सुबह 9 बजे से शुरू हुई, करीब 10:30 बजे तक चली है। इस बैठक में बैंकर्स ने कहीं ना कहीं अपनी भूमिका रखी और योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी भूमिका रखी। तो अब एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। वसीम, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद व्यस्त रहने वाले हैं जब तक वो वहां से लखनऊ के लिए उड़ान नहीं भर लेते हैं। लेकिन इस बीच एक रोड शो भी होना है मुख्यमंत्री का। उस रोड शो के बारे में जानकारी दीजिए, कितना मेगा वो रोड शो रहने वाला है, कहां से कहां तक का वो रोड शो रहेगा, कितने बजे रोड शो शुरू होगा? देखिए, जिस तरह से पूरी शेड्यूल दिया गया है, करीब 6 साढ़े 6 बजे के तक ये इंडस्ट्रियल और फिल्म जगत के लोगों के साथ यहाँ पे बैठकें होनी है। इसके बाद होटल ताज से निकलेंगे योगी आदित्यनाथ जी और वो जाएंगे सीधा एयरपोर्ट की तरफ। तो इस बीच में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है उसको ध्यान में रखते हुए जो कई बीजेपी के नेतागण हैं वो उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करें, क्योंकि एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र और मुंबई में रहता है और ऐसे में उनकी लोकप्रियता को कहीं ना कहीं आगे बुलाने की कोशिश भी की जाएगी। इस रोड शो के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना है। तो उसी दौरान में बीच में ये जो वक्त है उसी दौरान योगी आदित्यनाथ का एक रोड शो होगा, उसमें लोग शामिल होंगे। खास करके जो यूपी से जुड़े हुए जो नेतागण हैं उससे लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप मुख्यमंत्री की हर बैठक पर और उनके रोड शो पर भी। ये जो बैठक आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े बैंकर्स और उद्योगपतियों की आप बैठक देख रहे थे, जिसे अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इन बड़े बैंकर्स का, उद्योगपतियों का। Very enthused with the presence of the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji in the city of Mumbai, and as a banker and a part of the financial system, we feel very, very enthused with the stability, the law and order situation, the trust and confidence which the state of Uttar Pradesh is building. As a state which is, if it was a separate country, the 5th largest country in the world with 25 crore people, is dramatically transforming. And it is giving us confidence with progressive policies for economic development, particularly with more than 90 lakh MSMEs. See, the way UP is now coming up in terms of the safety and security, this actually enhances the confidence of all the industries and the community who are interested in investing in any such place. So I think to that extent, the way UP has transformed itself in the last couple of years, they have invested well in the infrastructure. The infrastructure creation which has happened in UP is remarkable. So the Honorable Chief Minister had told us that MSMEs are the bedrock of the UP's industrialization. SIDBI has been working very closely with the UP government and with the UP state. SIDBI's headquarters, by the way, happens to be in Lucknow itself. For many years we've been working, but the last 12 months we've seen a tremendous surge in interest from the UP government to take forward MSME programs, from credit guarantee scheme to the loans to the micro and small industries. We are already fully working with the UP government in many different ways. Honorable Chief Minister and his team spoke about contributing more to the India vision. And again, Uttar Pradesh being a large state, how the need to contribute to the India's GDP becomes very paramount.
also in terms of providing employment opportunities to the youth in Uttar Pradesh. So I think it is very well aligned. The need to contribute in relation to size was very well felt by the Uttar Pradesh government. And और ये कुछ और खबरें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के बाद